नमस्कार दोस्तों। चाहे न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, टीवी के प्रोग्राम हो या यूट्यूब हो, आप इतने ऐड देखते होंगे एसआईपी करो और बाद में एक छोटा सा लाइन आता है कि ये जोखिम से भरा है, सोच समझ कर करें। आज इसके ऊपर हमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आज का न्यूज़पेपर मैंने लिया है। इसमें देखिए 5 करोड़ से ज़्यादा एसआईपी खाते 2024-25 में हुए बंद। सेबी रिपोर्ट अगर देखा जाए तो सेबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 25 से 30% जो खाते हैं एसआईपी के, वो 6 महीने साल भर के अंदर में ही ख़त्म हो जाता है और 65% से ज़्यादा खाते ऐसे हैं एसआईपी के जो 3 साल के अंदर में बंद हो जाते हैं। तो यहाँ आप ये इस रिपोर्ट में देखो कैसे इन्होंने बताया है एसआईपी खातों का लेखा जोखा। ये करोड़ में है। जैसे 2020 में 1,25,00,000 एसआईपी खुले थे, उसमें से 35% बंद हो गए। अब देखो 35, 41, 42, 48, 67, 2024 में तो 67% बंद हो गए और 2025 में जो है ये खाते जो हैं लगभग कितना परसेंट बंद हुआ, 119%। धीरे धीरे आप देखो खाते में बंद होने की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए 35, 41, 42, धीरे धीरे। इसका मतलब ये हुआ कि एसआईपी जो नए युवक जो नए ज़माने के बच्चे हैं, ये अपने पेरेंट्स को भी बहुत गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें बच्चों ने अपनी मम्मी के पैसे लगाए और बाद में वो डूब चुके हैं। एसआईपी अच्छा है लेकिन सोच समझ के करने की आवश्यकता है। यदि आप 1 साल 2 साल के लिए जमा करते हैं तो कभी भी आप व्यक्तिगत गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये तो सर्वे है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं है। 35, 41, 42, 48, 67 और अब कहाँ पहुँच गया 119%। क्योंकि एसआईपी खोला ही इसलिए जाता है जब आपको आवश्यकता हो तो आप पैसे को निकाल लें। बड़ी बड़ी ऐड देकर आपको ललचाया जाता है कि अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, अच्छा चीज़ होगा और बाद में आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक और कारण बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए एसआईपी के ट्रैक में कैसे फंसते हैं, वो है रेड फ्लैग कंपनियाँ। रेड फ्लैग कंपनियाँ कौन सी कंपनी होती है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कोरोना के टाइम में पेटीएम जो है कितनी ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन पेटीएम में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका क्या हाल हुआ, बायजूस में जिन्होंने किया उसका क्या हाल हुआ। तो रेड फ्लैग कंपनियां कौन सी होती हैं, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो कंपनियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड देती हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती हैं, जो कंपनियां के चेयरमैन सीईओ जो हैं वो अपने बुला कर इंटरव्यू कर रहे हैं, जो कंपनियां बहुत सारी छोटे छोटे ब्रांचेस ओपन करने की बात कर रहे हैं, वो सारी कंपनियां जो है रेड फ्लैग कंपनियां, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां। जो आप ऐड देखकर आप समझते हो इनके पास में बहुत पैसे, कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है, ऐसे चीज़ों से आप दूर रहें। देखो प्रमोटर ने कंपनी के काफ़ी शेयर्स गिरवी रखे होते हैं, कंपनी के सीईओ, ऑडिटर्स, ये जैसे बड़े अधिकारी बार बार छोड़कर जाते हैं। ऐसे कंपनियों में आपको पैसे नहीं लगाना है। तो कैसे पैसे लगाएं, इसके लिए आप मेरी मदद ले सकते हैं, आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। सही फाइनेंशियल एडवाइज़र लें। हर देश का अपना एक सेविंग नेचर होता है। यदि आप अपने देश के सेविंग नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो आपके आर्थिक स्थिति में डमाडोल तो आएगा ही आएगा। हमारे देश की जो सेविंग नेचर है वो है सेफ जोन में। आज जो नए युवा लोग हैं वो एफडी बहुत कम करते हैं, लेकिन हमारे बड़े एफडी बहुत करते थे और एफडी करने से ये जो तोड़ने की संभावना है ये बहुत कम आता है। आप किसी भी बैंक में जाके पूछिए एफडी 1 साल के अंदर में कितना टूटा, तो बहुत कम प्रतिशत होंगे जो एफडी 1 साल के अंदर में टूटे होंगे। दोस्तों सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, अपने लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर चुनें जो आपको सही राह दिखा सके। नमस्कार।